2025 का इलेक्शन है, क्या लग रहा है? मतलब यहाँ मुकाबला है किसी से कि क्या कोई एक तरफा चुनाव लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, जनता में तो भारी उत्साह है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जी। सरकार ने जो 20 साल में धोखा दिया है, इस बात को सब समझ गई है जनता, और झांसे में आने वाली नहीं है। इस बार जनता के अंदर भारी आक्रोश है। ये सरकार ठगने का काम किया है, कुछ नहीं किया है और सामने नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में भाजपा जैसी सरकार जो अभी हाईजैक करना चाह रही है, वो अपने ही सहयोगी दल को समाप्त करने पर तुली हुई है भाजपा, और अपने बल पर सरकार बनाकर यहाँ बुलडोजर राज स्थापित करना चाह रही है, उसको जनता समझ रही है। दिल्ली में जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी की बात करने वाली है सरकार, और जीत जाने के बाद झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहीं यहाँ गरीब गुरबे के ऊपर जिस तरह से दमन चलेगा, तो आप समझिएगा कि कैसा ये सरकार है। ये सरकार का रूपरेखा सब लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, जितने जगह पर भाजपा की सरकार है, वहाँ गरीबों के दमन काफ़ी बढ़ गए हैं। आरक्षण पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। तो यहाँ भी SIR के बहाने जो जिस तरह से गरीबों के, अति पिछड़ों के, गरीब लोगों के वोट काटने की साजिश थी, उसको लड़ करके एक हासिल तक किए हैं। तो है, चुनाव को तो आसान नहीं समझना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जनता यहाँ पूरे मुस्तैद के साथ देख रही है कि कौन लोग हैं। ये जो ऊपर से अचानक आ गए हैं लोग, ये लोग जनता के बीच रहने वाले नहीं हैं और जनता से कोई लेना देना नहीं है। अरवल के अगर नहीं जानते हैं अरवल के इलाके का कोई गली कुची के बारे में इनका कुछ जानकारी नहीं है, और अरवल के पुत्र हो गए। हम समझते हैं कि अरवल का एक एक हिस्सा से हम लोग परिचित हैं और जनता से परिचित हैं, हर गली मोहल्ले से परिचित हैं, और उन मुद्दों को लेकर के अरवल का चुनाव हो रहा है। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अधिकार बचाने के लिए ये इस बार का चुनाव है। इस बार का चुनाव लड़ी जा रही है। समस्या हो, राशन की समस्या हो, या युवाओं की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, डबल इंजन के सरकार में दावा किया जाता है कि बिहार में पूरे भरपूर काम हो जाए। आप देख लीजिए, यहाँ सदर अस्पताल में हम लोग इतना मेहनत करते हैं तब जाकर के कुछ होता है, लेकिन अभी भी दवा नहीं है, ऑपरेशन नहीं होता है। बार बार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी सरकार जो है कुछ इस तरह से नहीं कर पा रही है। तो इनका स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है। आपका देखिएगा कि आपका शिक्षा व्यवस्था फेल है। ये सारा चीज़ तो फेल है, कोई विकास तो है नहीं। 5 किलो अनाज भी बहुत मिलता है, उसमें 1 किलो काटिए लेता है। सभी भ्रष्टाचार चरम पर है। सभी कार्यालयों में बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है, बिना पैसा के केस दर्ज नहीं होता है, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। तो यही अफसरशाही चरम पर है। तो ये सरकार जो है पूरे नौकरशाहों को मनोबल बढ़ाने वाली सरकार है, और जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में नौकरी देने की जो बात है, उन लोगों को माई बहन सम्मान योजना के तहत हर महीने उनको जीविकोपार्जन तक के लिए दिया जाएगा। इनकी सरकार जो 20 साल की है, तो 20 साल में तो स्पष्ट हो गया कि करीब 1 करोड़ लोग 6,000 से कम आमदनी पर है, महागरीब हो गए। कैसी सरकार है भाई कि जो 1 करोड़ लोग महागरीब हो गए? उनका उत्थान होना चाहिए। विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब कि गरीब लोगों के या आम जनता के पॉकेट में पैसा बढ़े, उनका हैसियत बढ़े, उनका आमदनी बढ़े, उनका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े, खरीदने का ताकत बढ़े। तो ये सब जहाँ नहीं हो रहा है, तो विकास का क्या है? विकास का कोई मतलब नहीं। का पुल ढह रहा है, विकास का तो यही हुआ है। दर्जनों पुल ढह गए। कैसे बनाते हैं? पुल ढह जा रहा है। सड़क बना रहे हैं, अभी सड़क बना रहे हैं, जिस तरह के सड़क का एस्टीमेट बनाया गया है, उससे सड़क तो साल भर क्या, वो 2 महीना 3 महीना भी नहीं टिक पाएगा। तो ये सब चीज़ें, सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, और इतना आरोप लग रहा है
कि चरम पर है, उसकी जांच ही नहीं हो रही। जांच होगी तब न पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। सर अपने 5 साल विधायक रहा, क्या ऐसा कुछ मतलब जनता के बीच में ऐसा कुछ काज रहा जो कि जनता कहीं ऐसा देखने में ना उनको लगे कि हाँ एक तरफा का स्कूल का मामला है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय जो मर्ज कर दिए गए हैं, तो विद्यालय सुचारू रूप से चले, अस्पताल सुचारू रूप से चले, सिंचाई का व्यवस्था हो, बिजली का गांव-गांव में बेहतर व्यवस्था हो, ये सब आगे का मुद्दा रहे। आपके सरंगेश में जो एनडीए के उम्मीदवार है भाजपा से मनोज शर्मा, उनका कहना है कि एनडीए के सरकार में जो भरपूर विकास हो रहा है, औरंगाबाद से पटना के जो 4 लेन दिया गया स्वीकृति कर दिया गया है, उस पर बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार हर क्षेत्र में विकास के काम कर रही अभी है। तो इसे 4 लेन स्वीकृत नहीं किया गया, ये जुमला था। आप लोगों ने सुना होगा कि गडकरी साहब गया में आए थे और गया में आ करके और उन्होंने घोषणा किया कि 4 लेन पटना से लेकर के औरंगाबाद तक का 4 लेन होगा, लेकिन बाद में उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। तो जिस तरह से कैंसिल किया है, यहाँ की जनता के साथ धोखा दिए हैं, तो एनडीए को यहाँ की जनता धोखा देगी। 4 लेन अभी पास कहाँ हुआ है? 4 लेन पास नहीं हुआ है, इसको पास कराना है, लड़ करके संघर्ष करके पास कराना है। तो क्या लगता है कि एनडीए की सरकार में से जनता के विकास की संभावना ऐसा लगता है, संकल्प है, ऐसा क्या लगता है? एनडीए की सरकार 20 साल से है, 20 साल में क्या विकास हुआ है आप समझ सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, नीचे तक पानी पहुंचाने, नहर का जो स्थिति है बहुत दयनीय हो गया है। लड़ करके कुछ नहर को दुरुस्त करवाया गया है, ये करीब 25-30 साल के बाद पैरेलल चैनल का मरम्मती हुआ है। कई चैनलों का मरम्मती हम लोगों ने करवाया है, कई रजवाहा का मरम्मती करवाया है, लड़ करके संघर्ष करके विधानसभा में सवाल उठा करके आवेदन दे करके। अमरा रजवाहा, सैदपुर रजवाहा, ये अय्यारा रजवाहा, ये सब हुआ है, लेकिन अभी भी पुल बनाना बाकी है। तो सरकार का जो इच्छा शक्ति है कि किसानों के जो सही उपजाने का जो तरीका है, जो अपादान है, जो उसका जो साधन है, उस साधन को ऐसा नष्ट कर दो ताकि किसान उग करके कारपोरेट जगत को ज़मीन देने